और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे देश में छाए बिजली के संकट की। तो पूरे देश में बिजली का संकट जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली मंत्री मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लाख दावों के बावजूद 24 घंटे के अंदर ही नॉर्दर्न ग्रिड के साथ ईस्टर्न ग्रिड भी फेल हो गया, और इसके बाद स्थितियां और तब ज्यादा बिगड़ गई जब पूर्वोत्तर ग्रिड भी, पावर ग्रिड भी फेल हो गया, जिसके कारण करीब 21 राज्यों की बत्ती गुल हो गई। सबसे ज्यादा असर इसका रेल सेवाओं पर पड़ा। करीब 400 ट्रेनों के संचालन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और जम्मू कश्मीर में बिजली गुल हो गई है। उत्तराखंड में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। हालांकि पावर ग्रिड के प्रवक्ता का कहना है कि जल्द ही जरूरी सेवाओं के लिए बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जल्द स्थिति नियंत्रण में होने का दावा जरूर कर रहे हैं। Northern region was about 32,400 megawatt. Eastern region was about 12,000 megawatt. Northeastern region is about 1,100 megawatt. 1,100. And by this time, in the last 3 hours, we have substantially recovered. And our priorities are railways, metro, airport. I can assure you, any assurance you want from us, I can assure you we are having one of the best engineers, and sometimes in a complex network difficult to locate quickly. कि जो राज्य अपने दिए हुए कोटे से ज्यादा बिजली खींचते हैं उन पर पिनल कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने नॉर्दर्न रीजन में 45% की परिस्थिति सुधार गई है। ईस्टर्न रीजन में 35% की बिजली सुधार हो गई है। नॉर्थ ईस्ट में 100% हो गई है, और दिल्ली में अभी की फिगर आ गई है कि 2000 मेगावाट की वहां सुधार हो गया है। जो कोटा दिया हुआ है उससे ज्यादा बिजली खींचने से ये देश पे संकट दोबारा आ गया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि आप दिए हुए कोटे से बाहर बिजली मत खींचिए। तो जबरदस्त बिजली का संकट पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक तिवारी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे इस संकट को लेकर के। दीपक, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक 3 ग्रिड फेल हो गए, पूरे देश में जो रफ्तार है वो ठप हो गई। बिल्कुल उत्कर्ष, इससे पहले मैं थोड़ा दर्शकों को बता जाऊंगा वाकई में जो पावर ग्रिड होता क्या है और कैसे ये फेल होता है। असल में देखें, जब जिस तरीके से बाद में हम लोग पानी एकत्र करते हैं तो उसी तरीके से देश में अलग अलग जगहों पर जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, ग्रिड में देश भर से जो बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर इस बिजली को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से हाई टेंशन लाइन के जरिए सभी राज्यों को बिजली दी जाती है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हुई थी। जब पावर ग्रिड फेल हुआ तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोटे से ज़्यादा बिजली वहाँ से निकाल ली थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली का शॉर्टेज हो गया, पावर ग्रिड फेल हो गए। पहले नॉर्थ ग्रिड फेल हुआ था, तो उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न जो ग्रिड थे वहाँ से उस कोटे को पूरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर भी जब राज्यों ने अपने कोटे से ज्यादा बिजली ले ली तो उसके बाद वहां के ग्रिड भी फेल हो गए। तो जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि 24 राज्य अंधेरे में यहां पर डूब गए। तो निश्चित तौर पर इसका असर सभी जगह हुआ है, और खासतौर पर हम देखें तो रेल सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अस्पतालों में मरीज सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामने यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की बात करें, मेट्रो जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है पूरी तरह ठप हो गई। इसके साथ साथ ट्रैफिक लाइट जहाँ से ट्रैफिक का पूरा संचालन होता है, पूरा व्यवस्थित ट्रैफिक रहता है, वो पूरी तरह ठप हो गया। तो अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो राज्य ग्रिड से बिजली लेते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर वो अपने कोटे से ज़्यादा बिजली ले भी लें तो ऐसे ही इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि वो उतनी ही बिजली लें जितनी उनको लेनी है, जितनी उनको आवंटित वहाँ से होती है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रावधान यहाँ पर जरूर है कि उन राज्यों को अगर वो ज़्यादा बिजली अपने कोटे की निकाल लेते हैं तो अतिरिक्त दंड उनसे वसूला जाता है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूँगा पंजाब की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, जो लगातार
पावर ग्रिड से अपने कोटे से ज़्यादा बिजली हर बार लेते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। उल्टा जो अर्थदंड उनसे वसूला जाना चाहिए था उसको देने में भी आनाकानी करते हैं। तो कुल मिला के दिक्कत सभी लोगों को होती है। तो ऐसे में राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना जरूरी है कि जितनी बिजली उनके कोटे की है, कम से कम उतनी ही बिजली वो उस ग्रिड से लें, ताकि अगर पावर ग्रिड फेल होता है तो सिर्फ उसी राज्य में असर नहीं होता, देश के और दूसरे राज्य उससे प्रभावित होते हैं, और जो लोग अपने कोटे की बराबर बिजली ले रहे हैं उन लोगों को भी सफर करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर लोगों की दिक्कतें बड़ी हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रारूप, ऐसी कोई योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे वो लोग अधिक बिजली वहां से ना निकाल सकें और लोगों की दिक्कतें यहाँ पर कम हो। जिस तरीके से आज पूरे देश में हाहाकार मचा, पूरा आधा भारत अंधेरे में डूब गया, कम से कम ऐसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो। निश्चित रूप से इनकी सही मॉनिटरिंग करने की बेहद आवश्यकता भी है। साथ साथ त्योहारी सीजन चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं, यात्रा मार्गों पर मौजूद हैं, वहां पर अपने घरों की गंतव्य स्थानों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी फंस गए हैं काफ़ी संख्या में। नहीं, निश्चित तौर पर इसका सबसे ज़्यादा असर, जिससे आपने बोला त्योहारी सीजन पे पड़ा है। 2 तारीख को राखी है, तो ऐसे में लोग पूरा प्लान करके चलते हैं, पहले से रिजर्वेशन करवाते हैं ताकि दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। हफ्ते भर पहले से लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कल की घटना है और आज की घटना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी। तकरीबन 400 से ज़्यादा ट्रेनें आज यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, जहाँ पर चली थी वहीं पर खड़ी हैं। कल भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो कुल मिला के देखा, आमतौर पर देखें तो खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। आज भी वही स्थिति हुई थी, जैसा कल हुआ था वैसे ही आज भी यहाँ पर हुआ है। तो कुल मिला के ऐसी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पर जरूर होना चाहिए ताकि आम लोग इससे सफर ना करें, क्योंकि राज्यों के स्तर पर हम लोग देखें वहाँ पर अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ उसको सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन जब आम आदमी यहाँ पर इन सारी चीज़ों से सफर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि एक मॉनिटरिंग सिस्टम ही इसका इलाज है ताकि पावर ग्रिड फेल ना हो, क्योंकि जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है सिस्टम के जरिए होती है, वहीं पर देखा जाता है कि कितनी बिजली उपलब्ध है, कितनी बिजली आ रही है और कितनी बिजली वहाँ से विड्रॉ हो रही है। अगर प्रॉपर उसके अनुपात रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर मॉनिटर करें तो शायद पता सामने आ जाएगा कि कौन सा राज्य अपने कोटे से अधिक बिजली ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कमजोर है और वहाँ पर मॉनिटर पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो खामियाजा आमतौर पर लोगों को ही भुगतना पड़ा, और राखी का त्यौहार सामने है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा लोग परेशान है जिस तरीके से 400 ट्रेनें ज़्यादा खड़ी हो गई रोड में। लेकिन जिस तरह से उत्तरी ग्रिड जब पहले फेल हुआ और उसके बाद सरकारें दावा कर रही थी, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री भी यही दावा कर रहे थे कि स्थितियों को सुधार लिया जाएगा, जल्द से जल्द इन स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन 3 ग्रिड लगातार फेल हुए। अब क्या कहा जा सकता है कि स्थितियां नियंत्रण में कब तक आ सकती हैं? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, जो कुछ देर पहले सुशील कुमार शिंदे का ही बयान आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जो ग्रिड है वहाँ पर उनका कहना है कि 100% बिजली वहाँ पर आपूर्ति जारी कर दी गई, यानी कि उस ग्रिड को चालू कर दिया गया है। लेकिन जो नॉर्थ ग्रिड है और जो ईस्टर्न ग्रिड है वहाँ पर तकरीबन 30 से 35% तक वहाँ पर बिजली सप्लाई हो पा रही है, यानी कि 70 से 65% तक वहाँ दोनों ही ग्रिडों में अभी भी खामियां वहाँ पर बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, कल जब ग्रिड फेल होता है नॉर्थ ग्रिड, इससे पहले 2002 में नॉर्थ ग्रिड फेल हुआ था और उस समय एक योजना बनाई गई थी, जो पूर्व ऊर्जा सचिव है उनका भी आज एक बयान आया था कि उस समय एक खाका तैयार किया गया था कि अगर ऐसी स्थिति होती है 2002 के बाद कि पावर ग्रिड फेल होता है और बड़े स्तर पे अंधेरे में सारे राज्य डूब जाते हैं, तो कम से कम जो 2 बड़े महानगर हैं दिल्ली और मुंबई, इसको इससे अलग रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद 2002 में उतनी बड़ी पावर फेलियर होने के बावजूद उस गलती से कोई सबक नहीं लिया गया और आज वही स्थिति उत्पन्न हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2002 में सारी घटना हुई थी तो उससे सबक क्यों नहीं लिया गया, और जो खाका तैयार किया गया था उस योजना को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया। आज फिर से बात हो रही है कि आगे से ऐसी घटना होंगी तो उस पर हम नियंत्रण के प्रयास करेंगे और ऐसी योजनाएं हम लोग तैयार करेंगे ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, लोग कम से कम इससे सफर ना करें। लेकिन आज की स्थिति में भी नहीं लगता कि आगे जाके ऐसा कुछ हो रहा है। उल्टा जो ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे हैं, आज मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, कहीं ना कहीं एक तरफ से देश भर में बिजली गुल है और उनको तरक्की फुल दी जा रही है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उनको गृह मंत्री बना दिया गया है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय का जो कार्यभार था वीरप्पा मोइली देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे समय में उनकी तरक्की कहीं ना कहीं शायद लोगों की नज़रों में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि जो स्थितियां हो रही हैं, जो प्रॉपर सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत किए जाने की जरूरत, ताकि आगे जो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है कम से कम उससे यहाँ पर निपटा जा सके। निश्चित रूप से दीपक, मॉनिटरिंग सही तरीके से अगर नहीं की गई तो स्थितियों को सुधार पाना भी हाल फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार देश में बिजली का संकट जारी है। आपको बता दें कि जगह जगह पर ट्रेनें रुकी हुई हैं, 400 से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन इससे प्रभावित हुआ है। अस्पतालों में बुरा हाल देखा जा रहा है। साथ ही साथ दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी इस पर भी ज़बरदस्त असर देखा जा रहा है। लोगों का हाल बेहाल है क्योंकि कई राज्यों में बारिश सही तरीके से नहीं हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके पंखे और कूलर भी चलना बंद हो गए बिजली की कमी की वजह से, बिजली के संकट की वजह से।